गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव आगे कह रहे हैं, पतिव्रत धर्म सबसे प्रिय, सरल और नाजुक है। कांच की तरह से ही देखभाल इसकी की जाती है। एक बार कांच गिर गया तो फिर जुड़ता नहीं। इसी प्रकार एक बार भी यदि यह धर्म से गिर गया तो शास्त्र कहता है 1000 बार भी उसे नहीं लौटाया जा सकता। अरुधंती की कथा। अरुधंती वशिष्ठ मुनि की पत्नी थी। सप्तर्षि मंडल जैसा है वे ही 7 ऋषि एक साथ हिमालय में रहकर तप कर रहे थे। ऋषि लोग तप साधना में लग गए। उनकी पत्नियां उनकी सेवा में रत थीं। प्रातः उठकर स्नान करने जाया करती। कार्तिक का महीना, भयानक ठंड। ऋषि पत्नी अपने नित्य की तरह आज भी स्नान को चली। वह सभी ही अति सुंदर थीं। उनकी सुंदरता पर अग्निदेव कामासक्त हो उठे। उन्हें रास्ते में अग्निदेव जल उठे। लोगों ने देखा, आज तो हम लोग शीघ्र ही निकल पड़े हैं, अभी तो समय है। सभी ने कहा, तब से थोड़ी देर अग्नि ताप ली जाए। अरुधंती ने कहा, मैं तो वापस जा रही हूँ पति की सेवा में। सभी ऋषि पत्नियों ने उपहास किया, तुम अकेले अलग लोक बनाकर रहोगी। परंतु अरुधंती ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वापस पति के पास चली गईं। इधर ऋषि पत्नियों ने कहा, इसे ही पति की चिंता है, मुझे नहीं है क्या? अग्निदेव ने अपनी ऊष्मा बढ़ा दी। ऋषि पत्नियां स्नान करने नदी में उतरीं तो उससे उन लोगों के अंदर जो है वीर स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने नदी में प्रवाह कर दिया। तैरता हुआ ऋषि पत्नियों की ओर गया जहाँ वह स्नान कर रही थीं और उनके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। कुछ ही समय बाद ऋषि पत्नियों को पता चला कि वह तो गर्भवती हो गई। ऋषि को अंतःमन से यह बात की पता चल गई कि अरुधंती को छोड़कर सभी ने यह कार्य किया है। अरुधंती के साथ अन्य के द्वारा उपहास भी हुआ। ऋषि पत्नियों को जब इसका गर्व का अनुभव हुआ तो वो सारी ऋषि पत्नियां अपने योग बल से उस गर्भ को निकालकर एक घड़े में रखकर सरपत से ढककर चली गईं। संयोग से एक दिन माँ पार्वती और शंकर उधर से गुजर रहे थे। घड़े में प्रकाश को निकलते हुए देखा। योग के बल से उन्हें सब लीलाओं का पता चल गया। उन्होंने शंकर से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस घड़े को कैलाश धाम लेती चलूं। यदि बेटे ने जन्म लिया तो अपना पुत्र बनाकर इसे पालूंगी। अधर्म के कारण जिन ऋषियों की पत्नियों के द्वारा उसे त्याग दिया गया था, वह कार्तिकेय, उसमें पुत्र का जन्म हुआ। वह कार्तिकेय कहे गए। देवताओं और असुरों के संग्राम में कार्तिकेय देवताओं के सेनापति रहे हैं। इस पर जो सप्तऋषि मंडल बना, उसमें एक 8वां तारा जो चमकदार दिखाई पड़ता है, वह अरुधंती तारा। वह अपना अलग लोक बना करके पति की सेवा करते और वहाँ रहती। पति की सेवा करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सुनीति की कथा भी बताई। राजा उत्तानपाद की पत्नी
मनु के पुत्र उत्तानपाद को जब संतान नहीं हुआ तो सुनीति के आग्रह पर राजा ने दूसरी शादी सुरुचि से की, उसे पुत्र हुआ। बाद में स्त्री डाह की भावना से सुरुचि ने सुनीति को महल से भी निकाल दिया था। वह अलग रहती थी। रानियों से पूछा गया, रानी, महलों के सभी होकर के आप झोपड़े में क्यों कष्ट उठा रही हो? तुम्हें वर्षों बीत गए, राजा के दर्शन भी नहीं हुए। सुनीति ने कहा, मेरा पति स्वस्थ है, सुख से रह रहा है। मैं तो अपने पूर्व जन्म के किए अपराध के कारण कष्ट को भोग रही हूँ। मुझे कष्ट सहन करना चाहिए। रानी की सखियाँ चुप हो जाती। यह सुनीति का पति के प्रति अद्भुत प्रेम था। हमेशा सी पति की अच्छाई ही देखी, उसका सुख ही देखा। यह सोचते रहना, महल से निकाली वह झोपड़ी में जीवन काट रही। ऐसे ही स्त्रियों के कोख से उच्च कोटि की संतान का जन्म होता है। वही ध्रुव की माँ बनती सुनीति अमर हो गई। इसी के क्रम में कयाधु की भी कथा आती है। कयाधु का नाम भी यूं ही आता है। वह भी एक पतिव्रता स्त्री थी। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी। जब अपने पति को देखा प्रहलाद किसी तरह से नहीं मारा जा रहा था तो उसने उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी कयाधु से कहा, यह विष का प्याला उसे दे दो, इसे प्रहलाद को पिला दो। उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, पतिव्रता स्त्री का पालन करें या पुत्र का। परंतु पतिव्रता स्त्री थी, पति की आज्ञा उसके लिए सर्वोच्च था। उसने पुत्र को वह विष का प्याला पीने के लिए दे दिया। यह कयाधु का उस पति के प्रति अद्भुत प्रेम था। क्या आज की स्त्री ऐसा करेगी? ऐसी ही स्त्रियों के कोख से भक्त शिरोमणि प्रहलाद का जन्म हुआ, जो पूर्ण भाव से भगवत भाव से भगवान को सब कुछ देता और उसी को समर्पित करता है, वही योग्य बनता है। प्रहलाद नहीं मरे यह अलग बात है, परंतु उसने पति की आज्ञा मानकर बेटे को वह जहर का प्याला दिया। तभी तो भगवान नरसिंह को उनके यहाँ आना पड़ा। उनके पतिव्रत प्रेम से वह जो अति प्रसन्न थे। इसके पश्चात 21 मई सन 1994 आज मोहिनी एकादशी है। सभी ने व्रत किया, निर्जल व्रत। भयानक गर्मी, परंतु गुरुदेव की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। रात दिन बड़े ही सुख से बीत गया। रात्रि 1:30 बजे से स्नान प्रारंभ हुआ। पूजा पाठ किए। द्वादशी में पारण हेतु भोजन बनाया गया। पूड़ी बनी, रोटी बनी, बेसन की सब्जी बनी, सूखी रस्सेदार 2 तरीके का चावल का खीर बना, चावल भी बना, आम का गुरम्मा बना। यह सब भोग लगा और भोग लग के ब्राह्मण को खिलाने के पश्चात हम सभी ने पारण किया। आइए हम लोग गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु
गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय 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 गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।